बहुत साल पहले पहाड़ियों के बीच बसा था कर्णपुर गांव। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना जला हुआ हवेली खंडहर थी, रुखिनी हवेली। लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल का वास है, जिसका नाम था रुखिनी। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले रुखिनी इसी हवेली में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वाले उसे जादूगरनी कहते थे। एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर चोरी और तंत्र के झूठे आरोप लगाकर उसे जिंदा आग में झोंक दिया। मरते वक्त उसने चीखकर कहा था, जिसने भी मेरे इस घर की देहली पार की, उसका नाम इस धरती से मिट जाएगा। उस दिन से हवेली सुनसान हो गई। रात को वहां से औरतों के रोने की आवाजें आती और हवेली की टूटी खिड़कियों में किसी की परछाई हिलती दिखती थी। सालों बाद शहर से 3 दोस्त रवि, नैना और विक्रम एडवेंचर के शौक में उस हवेली को देखने पहुंचे। गांव वालों ने बहुत रोका, पर उन्होंने हंसकर कहा, भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। शाम के बाद जब सूरज डूबने लगा तो वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। टूटी दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर राख जैसी कुछ चीज पड़ी थी, शायद वही जगह जहां रुखिनी को जलाया गया था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी नैना ने कांपती आवाज में कहा, वो देखो। दीवार पर किसी की परछाई हिल रही थी, जबकि उनके पीछे कोई नहीं था। फिर हवा में किसी औरत की कराहने की आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर में? रवि ने टॉर्च ऑन की और देखा दरवाजे पर खड़ी थी एक औरत। आधा चेहरा जला हुआ, बाल राख से सने हुए, उसकी आंखें लाल थीं जैसे अंगारे। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने कहा था जो भी मेरी देहली पार करेगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। फिर एक पल में सब अंधेरा हो गया। हवेली की दीवारों से चीखें गूंज उठी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर जमीन पर 3 परछाइयां जली हुई थीं, जैसे किसी ने आग में इंसानों की आकृतियां उकेर दी हों। गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। आज भी रात के 12 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे 3 परछाइयां दीवार पर हिलती दिखती हैं और एक जली हुई औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, मेरा शाप अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी जीवित हूं।